नादरा की पेमेंट करते हुए जब आप ट्रैकिंग आईडी पुट करते हैं और नेक्स्ट पे जाते हैं, तो आपको वहाँ एक एरर आता है। एरर क्या आता है कि आपको ये दिखाया जाता है कि आपने जो ट्रैकिंग आईडी पुट की है, वो इनवैलिड है। हालाँकि ऐसा नहीं होता, बिल्कुल आप करेक्टली वहाँ पे अपनी ट्रैकिंग आईडी लगा रहे होते हैं। और अगर आपको ये मसला आ रहा है, तो एक छोटी-सी ट्रिक से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ईज़ी है। हो सकता है आपको इस चीज़ का पता हो, और जिन लोगों को नहीं पता, उनके लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो होने वाली है। नहीं, कौन-सी ऐसी ट्रिक लगानी है कि हमारी पेमेंट जो है, वो सक्सेसफुली हो जाए। ये पेमेंट प्रोसेस मुकम्मल करने के लिए जब आप जैज़ कैश या ईज़ी पैसा को यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद आपसे ट्रैकिंग आईडी माँगता है, तो जब आप ट्रैकिंग आईडी लगाते हैं और पेमेंट के लिए जाते हैं, तो आपके पास कुछ इस तरह का एरर आ जाता है। तो इस एरर को फ़िक्स करने के लिए आपने क्या करना है, आपने छोटी-सी ट्रिक लगानी है, वो ये लगानी है कि आपने रास्ट आईडी को यूज़ कर लेना है। अगर आपके नंबर पे रास्ट आईडी एक्टिव नहीं है, तो पहले आपने रास्ट आईडी एक्टिव कर लेनी है, जिससे आप पेमेंट करना चाह रहे हैं। और अगर किसी को रास्ट आईडी बनाना नहीं आती, एक्टिव करना नहीं आती, तो वो यूट्यूब पे जाके वहाँ से देख सकते हैं कि हम रास्ट आईडी को किस तरह लिंक करते हैं, किस तरह एक्टिव करते हैं। तो ये कर लेने के बाद सिंपली आपने यहाँ पे रास्ट आईडी पे टैप करना है। यहाँ पे आपके पास ये एक क्यूआर कोड देगा, जैसा कि आप देख सकते हैं, यहीं पे आप स्कैन कर सकते हैं। मैं यहीं पे स्कैन कर लेता हूँ, जैज़ कैश को ओपन करेंगे, तो जैज़ कैश में सिंपली यहाँ पे नीचे एक आपको स्कैन का बटन नज़र आता है, तो आपने सिंपली वहाँ पे टैप करना होता है और उसे स्कैन कर लेना होता है। तो जब स्कैन करेंगे, तो ये देख सकते हैं आपके पास ये पेमेंट का ऑप्शन आ गया, और सिंपली यहाँ पे इस तरह आपकी पेमेंट हो जाएगी इस सिंपल से स्टेप से। ये देखिए, पेमेंट हमारी हो गई है। लेकिन अगर आपके पास एक ही फ़ोन है जिससे ही आपने पेमेंट करनी है, तो आपने क्या करना है, क्यूआर कोड को आपने सेव कर लेना। जब शेप में जाएँगे, सेव कर लेंगे गैलरी के अंदर, तो फिर आपको यहाँ पे जैज़ कैश में आएँगे, तो आपको नीचे एक स्कैन का बटन नज़र आता है। तो सिंपली आप जब इस स्कैन के बटन पे टैप करेंगे, तो आपको यहाँ पे ये वाला इंटरफ़ेस दिखेगा। आप लेफ्ट साइड पे आप देखें, ये आपको एक निशान नज़र आ रहा है। जब आप इस पे जाएँगे, तो ये आपको गैलरी में ले जाएगा, और वहाँ से आपने वो जो क्यूआर कोड जो सेव किया था, वो वहाँ से आपने ले लेना है। जैसे आप वापस आएँगे पार्क आइडेंटिटी ऐप के अंदर, तो आपको यहाँ पे पेमेंट रिसीव्ड सक्सेसफुली का चेक मार्क नज़र आएगा, मतलब आपकी पेमेंट हो चुकी है। और अगर आपने नादरा को फिज़िकली विज़िट किया और आपके पास एक टोकन है, उस टोकन के ज़रिए, तो उस सूरत में भी आप इसी तरह पेमेंट करेंगे। जैज़ कैश में जाएँगे, आप स्कैन वाले ऑप्शन पे जाएँगे, तो उस टोकन के ऊपर एक क्यूआर कोड होगा, आपको सिंपली उसे स्कैन करना है, और इस तरह आपकी पेमेंट हो जाएगी। तो इस मेथड को फॉलो करते हुए आप अपनी पेमेंट को सक्सेसफुली पे कर सकते, और इस तरह का मज़ीद कंटेंट देखना है, तो जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच।